पटना में विपक्षी दलों की बैठक 2024 से पहले हो रही है और आगे किस तरह से गठबंधन हो उसको लेकर चर्चा हो रही है। इन्हीं सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी मौजूद है। सर, विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, पटना में बैठक हो रही है और मोदी को किस तरह से हटाया जाए, बीजेपी के खिलाफ जो है रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, ये जितने विपक्षी दल हैं, ये जो बैठक कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था मैं समझता हूँ, उनका दर्द भी मैं समझता हूँ और वो दर्द उनको मोदी जी के कारण है, भारतीय जनता पार्टी के कारण है, राजा गठबंधन के कारण है। वो दर्द क्यों है? इन सब का इतिहास है पारिवारिक राजनीति करने का, इन सब का इतिहास है सत्ता में आकर के सत्ता के माध्यम से लूट खसोट और अपने एम्पायर खड़ा करने का। उनको ये लग रहा है कि ये साधु महात्मा जैसा ये प्रधानमंत्री अगर लंबा रन कर गया तो हम तो कहीं हमारा जो कुछ हम और हमारी पूछते हैं, हमारे बाल बच्चे, ये सब जो लंबी हम सपने देखते हैं, उनका क्या होगा। असल में इस दर्द को के नाते वो सभी, आप देखिए ना, सबका इतिहास है इसी तरह की चीज़ों का, तो इस नाते वो मोदी को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता को मोदी की राह पसंद है। देश की जनता खुद मोदी से करे कि मोदी जी रुकना मत, कार्रवाई जारी रखना इन सबों पर। तो बस लड़ाई तो दो है, मोदी जी के साथ जनता खड़ी है और मोदी जी के हर विकास के कदमों, भ्रष्टाचार पर कड़ाई के कदमों, दुनिया में भारत की क्षमता वृद्धि के कदमों पर मोदी जी के साथ जनता खड़ी है। और ये विपक्षी जो सत्ता की लूट खसोट के लिए ही अब तक उनका चरित्र इतिहास रहा है, वो अपने लिए परेशान है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो दल जुटे हैं, इन दलों के पहले भी जुटने, टूटने, बिखरने का लंबा इतिहास है, वो ठीक से न जुट पाएंगे और उसका कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। आपको लगता है जो विपक्षी दल प्लान बना रहे हैं कि 24 से पहले एकजुट हो और बीजेपी को हराए, चूंकि बार बार जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनकी तरफ से लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। अरे दुहाई दे रहे हैं तो देखे ना कि लोकतांत्रिक देशों में दुनिया का अग्रणी देश अमेरिका है। भारतीय लोकतंत्र को सम्मान देते हुए किस तरह का वार्म वेलकम उसने मोदी जी का किया है, किस तरह के उपयोगी समझौते दोनों देशों के बीच में हुई है। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इस नाते है कि आपके करप्शन को छूट दे दी जाए, आप भ्रष्टाचार करें, लूट खसोट करें। अरे लोकतंत्र है, देश की जनता को हर तरह की सुख सुविधा, देश के अंदर विकास के अवसर दिए जा रहे हैं, सबकी बात सुनी जा रही है। लोकतंत्र के अंदर आप जो है, आपका लोकतंत्र ही है ना कि देश की जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक 1988-89 में नई संसद की परिकल्पना की गई थी। फिर पीवी नरसिंह राव के ज़माने में नई संसद की परिकल्पना की गई थी, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ बनाने का। मात्र 971 करोड़ रुपए में नई संसद भवन बन करके तैयार हुआ। उसके लोकार्पण कर जो देश की जनताओं की आकांक्षा के प्रतीक होती संसद, जहां चुन के हर सपना पाले हैं, आप भी पाले हैं और लोग भी पाले हैं, और उसके लोकार्पण में आप बाइकाट करते हैं आमंत्रण के बावजूद, आग्रह के बावजूद। यही लोकतंत्र उनका? यह तो उनके लोकतंत्र विरोधी आचरण है। हम तो लोकतंत्र के साथ हैं। सर, लगता है कि संभव है गठबंधन हो पाएगा? चूंकि बैठक से पहले हम ममता बनर्जी की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया सीपीएम को लेकर, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस अगर समर्थन नहीं करती है तो उन्होंने भी कहा बैठक से बाइकआउट करेंगे। ऐसे में संभव है कि विपक्षी एकता हो पाएगी? देखिए, बैठक के पहले ही विचित्र वातावरण है और गठबंधन भी अति विचित्र हो सकता है। तो जो चीज अति विचित्र होगा उसके चरित्र भी अति विचित्र होंगी। तो मुझे तो लगता नहीं। हाँ, मनोरंजन देश के अंदर एकता का हो सकता है और गठबंधन होने न होने, बिखरने, टूटने की मनोरंजक रोचक खबरें मीडिया को मिलती रहेंगी, ये जरूर हो सकता है। अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? कतई नहीं बनेगी। बीजेपी को, और मैं तो बताया नहीं, इस गठबंधन की आप इतनी कल्पना कर सकते हैं, आप लोग मीडिया के अग्रणी लोग हैं, कि आपको रोचक खबरें इस गठबंधन के दौरान मिलेंगी और आपको काफी आनंद देंगे ये गठबंधन की बातें करते हुए लोग, और ऐसी बातें देंगे जिसकी आपकी कल्पना नहीं की होगी। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी और मजबूती से तैयारी करेगी, जनता के जनादेश को और आशीर्वाद प्राप्त करने की और पहल करेगी, और उसमें बीजेपी आज भी सफल है, आगे और अच्छे ढंग से सफल होगी। और आप देखते जाइएगा, बीजेपी 2019 से भी बेहतर रिकॉर्ड से चुनाव जीतेगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ कह रहे हैं कि एकजुटता जरूरी है। हाँ, वो कह रहे हैं, वो तो एकजुटता उत्तर प्रदेश के दो विपक्षी दलों ने 19 में किया था, फिर भी जनता को मोदी पर भरोसा हुआ, मोदी की नीतियों और मोदी और की केंद्र सरकार और राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार के 17 से 19 के कारगर पहलों पर भरोसा हुआ और वो हम लोग शानदार तरीके से जीते। उससे दोनों मुख्य विपक्षी दलों के आपसी गठबंधन के बावजूद, और जीतने के बाद वो गठबंधन 30 दिन में ही बिखर गया। तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में भी न गठबंधन सिरे चढ़ने वाला है, न गठबंधन से आगे कोई नया दृश्य खड़ा करने वाला है, न कोई एक विकल्प देने की स्थिति उनकी है, और वो दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की नीयत केवल सत्ता में कैसे कोई थोड़े फिर से अवसर मिले, जैसे हम पहले लूट खसोट करते तो ऐसा अवसर, क्योंकि ये साधु महात्माओं की पार्टी है, मोदी जैसा त्यागी आदमी तो हमको सबसे वंचित कर देगा। असल दर्द ये है न कि कोई एकता का उन्हें आग्रह है। आखिरी सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश में अब वीर सावरकर को भी पढ़ाया जाएगा, सिलेबस से जोड़ा गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी की अगुवाई में, मोदी जी की प्रेरणा से जो अच्छे कदम होते हैं उनमें यह कदम भी बहुत ही स्वागत योग्य है, और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लोगों को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने वीर सावरकर के इतिहास को, उनके संघर्षों को विद्यार्थियों से परिचय कराने की अहम पहल की है। जहां तक अखिलेश यादव की पार्टी है, उनके लोगों का स्टैंड है, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि उन्होंने संघर्षों से जीवन जिया नहीं अखिलेश जी ने। वो लोग धन दौलत माफिया गर्दी की राजनीति करके स्थान बनाए समाज में। अगर उनको लोकतंत्र में और देश को जानने में थोड़ा भी भरोसा है तो उन्हें जाके वो जेलें देखनी चाहिए जहां वीर सावरकर सताए गए, रखे गए। अंडमान निकोबार की वो सेल देखना चाहिए। अंडमान वीर सावरकर को कितना यातना दी गई है, उनके जीवन के इतिहास को पढ़ना चाहिए, तो अपने आप उनको ज्ञान खुलेगा। और ये सब चीज़ें नए विद्यार्थियों को बताना ये शासन का, शिक्षा व्यवस्था का कर्तव्य है, ताकि वो विद्यार्थी जान सकें कि हमारा देश कितने बलिदान और त्याग के बाद ये देश बना है, आज़ाद हुआ है, और उन्होंने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। ये जानने का विद्यार्थियों को हक है। हम पाठ्यक्रम के माध्यम पर वही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।